कंफर्टेबल या चैलेंजिंग तब होता है जब मेरा कोच है ना मुझे अच्छा नहीं लगा इसके साथ डायलॉग इतने साल हो गए, शायद किसी दिन इनका बुलावा आएगा कि मेरी वीडियो में आप काम कर लो। थैंक यू आपने फिल्म की कोई ज़िंदगी को अपने तरीके सलीके से जीना ही सबसे खूबसूरत बात होती है। तो मेरे ख्याल से दैट्स द एंटायर फिल्म। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। देखिए 2022 में पंजाबी सिनेमा ने काफी कमाल किया है। बहुत सारी फिल्में ऐसी आई जिन पर हमने काफी सारी बातें की, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा नंबर कमाया। अब शुरुआत हुई है 2023 की और इस साल में जो बैंग टाइप की एंट्री मार रही है ना, वो फिल्म है कलीजोटा, जिसके ट्रेलर की काफी तारीफें हो रही है। जिसने भी ट्रेलर देखा वो शुरुआत में काफी हंसा राबिया के साथ और उसके बाद अचानक कुछ शॉक हुआ। मैं ये क्यों कह रही हूँ, चलिए हमारी इस फिल्म की स्टार कास्ट हमारे साथ जुड़ गई है। नीरू बाजवा है हमारे साथ, डॉक्टर सतिंदर सरताज जी हैं हमारे साथ और वामिका गब्बी जी हैं एक बार फिर से हमारे साथ। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ट्रेलर की जैसे रिएक्शन मुझे ये मिला, आपसे मैं एक एक लाइन में जानना चाहूंगी कि आप सबको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इस ट्रेलर के बाद क्या मिला? किसी के घर वाले ने कुछ कह दिया या किसी का डीएम आपके पास आया हो, एक लाइन जो आपको सबसे बेस्ट सुनने को मिली? मेरे लिए फैंस, स्पेशली जो फीमेल फैंस के कमेंट से एक पर्टिकुलर कमेंट ये था कि थैंक यू, हम सब लड़कियों की तरफ से थैंक यू कि आपने ये फिल्म बनाई। सो मेरे लिए आपके पास जितने थैंक यू आए ना उसमें प्लीज एक मेरा भी ऐड कर लीजिएगा, बिकॉज एक्चुअली थैंक यू। डॉक्टर साहब जी बताइए। अब नहीं, ओवरऑल ही सारा कुछ सबको खूबसूरत लग रहा है, इम्प्रेसिव लग रहा है, इफेक्टिव लग रहा है। सबसे पहले सबसे लाजमी ये होता है, आर्ट का इफेक्टिव होना सबसे ज़रूरी है। इम्प्रेसिव तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो दूसरी बात है कि वो उसका जो फर्स्ट जहाँ से खुलता है कि ज़िंदगी को अपने तरीके सलीके से जीना ही सबसे खूबसूरत बात होती है। तो मेरे ख्याल से दैट्स द एंटायर फिल्म। सो उसको लोगों ने शायद समझा भी है, अपनाया भी है और शायद उस तरह से जीने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं तो पिछले 10 सालों से ये लोगों को कहता आ रहा था किसी और तरीके से कि यार कि वट एवर यू हैव ट्राई टू रैलिश इट, है ना, अदरवाइज हु नोज। तो कल किसने देखा है वाली बात है। तो ज़िंदगी में जो है, जैसा वामिका ने अभी इससे पहले इनिशियल इंटरव्यू में कहा था कि शी जस्ट फेल्ट लिबरेटेड एंड शी ऑल्सो सेड द सेम थिंग। सो इट इज़ हैपनिंग नाउ। उनका सवाल था कि आपको किसी ने ट्रेलर देख के कोई क्या बोला है? यही कि ये बहुत अच्छी बात है। मैं बताती हूँ क्या बोला होगा कि थैंक यू आपने फिल्म की कोई ये तो देखनी पड़ेगी। आपने कोई फिल्म की है। बिल्कुल अगले सवाल पे पहुंचा दिया, लेकिन मैं आपकी एक लाइन भी जानना चाहूंगी। हाँ, तो माय फादर इज़ माय बिगेस्ट क्रिटिक। वो बहुत जब उनको काफ़ी ट्रेलर्स मेरे अगर नहीं भी पसंद तो वो बहुत काफ़ी उससे बोल देते हैं कि नहीं मैंने नहीं मज़ा आया। बट कलीजोटा का एक जब ट्रेलर आया था तो इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही फॉर पंजाबी फिल्म कि उन्होंने एक भी कोई गलती नहीं निकाली एंड इज़ लाइक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। कि बाकी तो ऑब्वियसली रिएक्शन तो जैसे कोई किसी ने ये भी बोला था कि हमारे ट्रेलर के नीचे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, अदरवाइज देयर ऑलवेज ट्रोलर्स, राइट। तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट कि सबको अच्छा भी लग रहा है। एंड मेरी तो फैमिली में वो बहुत हो गए, दे ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। सो आई एम रियली हैप्पी। एक्चुअली इस ट्रेलर के नीचे सच में मैंने भी जाके कमेंट पढ़े और अक्सर हम लोग ढूंढते हैं ना कि कुछ फनी मिले, कुछ मज़ेदार मिले, कोई कमेंट नहीं था। यहाँ पे अभी जैसे वामिका ने एक बात का जिक्र किया कि सतिंदर जी ने जब देखा होगा तो सबने कहा होगा कि भाई थैंक गॉड आपने फिल्म की। मेरा आपसे सवाल है, थैंक गॉड आप दोनों एक साथ आए भाई, ये कैसे चमत्कार हुआ? आप प्रोड्यूसर हैं तो कौन से ऐसे जतन किए कि डॉक्टर साहब को फिल्म में खींच लाया? मैंने गिव अप कर लिया। मुझे लगा कि इतने साल हो गए, शायद किसी दिन इनका बुलावा आएगा कि मेरी वीडियो में आप काम कर लो। मैं तो मतलब फ्री में आई वुड लीव एवरीथिंग एंड कम एंड डू इट, बट कभी है ना कभी ऐसा कोई बुलावा नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई, तो मैं ही फिल्म लेके चली गई बस कि प्लीज कर लो मेरे साथ। तो ये तो इधर की साइड की कहानी है। अब हमारी भी सुने, सुनना चाहूंगी मेल वॉइस। वो ये है कि मैंने कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोचा कि मैं इतनी जुर्रत कर सकूं, हमाकत कर सकूं कि उनको कहूं कि आप मेरे साथ एक म्यूजिक वीडियो में आगे होगी। हैं म्यूजिक वीडियो? जितनी आपने गाने किए उतनी मैंने फिल्म्स कर ली हैं। मुझे लगा था कि ये जवाब आएगा, तो मैंने वो जुर्रत नहीं की। तो गुड वन। ये सच में काफी मजेदार है। लेकिन
एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ट्रेलर में आप जितने क्यूट नजर आ रहे हैं और जिस तरह से ये गेट पर खड़े होकर आपको छेड़ रही हैं बड़े प्यार से, और जितने भी आपके इंटरव्यूज हुए हैं या जहाँ आपको दिखते हैं आप उतने ही क्यूट दिखते हैं। आपने ये जवाब देके ना फिर से वो इमेज अपनी ना बरकरार रखी है। सच में मुझे बताइए, नीरू ने कितना परेशान किया आपको? सच में ये वैसे छेड़ती हैं थोड़ा बहुत? नहीं शी आप ऐसे ही मुस्कुरा के जवाब देते हैं। मैं थोड़ा परेशान करती हूँ रील्स के चक्कर में, रील्स के मामले। तो हमारे दिन की शुरुआत होती है प्रमोशन वाली, वैसे आज वामिका को भी मैं तंग कर रही हूँ रील्स के लिए। सो या शायद जस्ट दैट नो No, that's okay. That's part of job. बस मैं इसकी गवाह हूँ क्योंकि इस इंटरव्यू से पहले भी एक फोटो हुआ है, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि सब कुछ फोटो वेरी इंपॉर्टेंट आज स्पेशल उठ के गए हैं जी, स्पेशल उठ के गए हैं। नीरू जी, आप तीनों के लिए सवाल है। हर किरदार एक ऐसा होता है कि जिसके बाद हम कुछ तो कठिनाई या कुछ तो मुश्किल सा महसूस करते हैं, खासकर एक ऐसी फिल्म जिसमें आप सबके किरदार बहुत अलग अलग शेड से हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा तीनों के लिए अपने अपने किरदार में, अगर आप चैलेंज तो आई मीन इन द प्रोसेस और अडैप्टिंग इट, I'll tell you, वो जो कठिनाइयाँ और वो जो अनकम्फर्ट फील करते हैं आप कोई कैरेक्टर प्ले करने में, मैं तो उसी लिए करती हूँ एक्टिंग, टू फील दैट अनकम्फर्ट, टू गो थ्रू दैट, वो जो आप वही जर्नी होती है और उसी का नशा होता है एक एक्टर को, टू जस्ट लिव समवन एल्सेस जर्नी इन दैट स्पैन ऑफ टाइम। आप एक किसी की पूरी जर्नी जी देते हैं और उसका एक कंक्लूजन भी हो जाता है, you know, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मोस्टली कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं और फिल्म का एक ये हो जाता है कि आप एक कहानी शुरू से लेके अंत तक जी लेते हैं, तो इसी में वो पूरे मज़े हो जाते हैं। तो वो चैलेंजेस जो आते हैं, इट्स पार्ट ऑफ दैट मज़ा जो हम करते हैं इन लिविंग अ कैरेक्टर। तो एज सच चैलेंजेस तो नहीं थे, बहुत सारे अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस थी, इमोशंस थे, लेकिन उसमें से बहुत टेक अवे है, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे ना मुझसे कोई बात कर रहा था कि तो एक एक्टर बनने के लिए क्या आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है कि तभी आप अपने उस एक्सपीरियंस को अपने कैरेक्टर्स में ला पाएंगे। एंड आई वाज लाइक, तो अगर आप किसी मर्डर का रोल कर रहे हैं तो वो फिर आप कैसे करेंगे? यू डोंट हैव टू मर्डर समवन टू एक्चुअली एक्सपीरियंस कि कैसे होता है। और शराबी बनने के लिए आपको जी, शराब नहीं मिलेगी। या फिर जैसे ग्रहण में जैसे मनु थी, इन द एंड हाउ शी हर लाइफ एंड हाउ शी गेट्स raped by in that situation and all of that, to live all of that, I think it's so important to have empathy। अपने experiences नहीं, लेकिन सबके experiences से अगर empathetic होके देखें तो आप हर एक इंसान के experience से वो फील कर सकते हैं, वो आप अपने तक लेके आ सकते हैं। और उस वक्त ना वो हाथरस इंसिडेंट हुआ था व्हेन आई वाज शूटिंग दैट सीन, तो मेरे लिए तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गया था बिकॉज वो न्यूज़ आ रही थी एंड आई वाज शूटिंग दिस सीन ग्रहण का, तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन फिर आप किसी और के दर्द को ऐसे महसूस करते हैं कि आप वो अपने आप आपको वो सीख मिल जाती है। तो सीखने को इतना कुछ होता है, वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से ही सीखने को मिलता है। कंफर्टेबल में तो क्या ही सीखेंगे, लाइफ में भी लाइफ में भी यू हैव टू गो थ्रू योर थिंग्स, योर जो बैरियर्स आते हैं या जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, तभी आप में निकलते हो। ने इतनी बार अनकंफर्टेबल बोला ना, तो मुझे सीधे बार-बार प्रोड्यूसर ऐसे आवाज दिमाग में आ रही है। तो मैं सॉरी, पर मैं सीधे आपसे पूछूंगी, किसने दोनों में से सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में किसने डाला? एज अ प्रोड्यूसर भाई आप होल्ड में थी, कुछ ऐसा हुआ? ये सब बड़े किसी ने देखिए, हम कैमरा बंद करके वाला सच भी आप बता सकते हैं। नहीं सच में ये तो मैं अमेजिंग टीम। और ऑनेस्टली मैं इंटरव्यूज में पहले कह चुकी हूँ, मेरा जो परफॉर्मेंस है कि अगर आपको ठीक लगा वो इसलिए बिकॉज माय को-स्टार्स। ये पहली बार, क्योंकि अगर ये इतने सपोर्टिव ना होते, मेरी बैकबोन ना होती, तो मैं अब सरेंडर ना कर पाती। ऑनेस्टली आई लिटरली इन दिस फिल्म हैव सरेंडर्ड माय बॉडी, माइंड, सोल, और ये इनकी वजह से है। एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल। And she was a brilliant producer, by the way.
बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहा, एंड आई थिंक इट वाज द लव फॉर द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी दैट वी वांटेड टू टेल, कि वहाँ पे ऐसा नहीं था हम टैंट्रम्स क्या ही थ्रो करते, किस बात का थ्रो करते, वी न्यू द होल टीम, मतलब इट्स जेन्युइनली अ टीम। आई डोंट थिंक मेरे लिए अनकंफर्टेबल या चैलेंजिंग तब होता है जब मेरा को-स्टार ना मुझे अच्छा नहीं लगा इसके साथ डायलॉग से, दैट्स चैलेंजिंग फॉर मी। But I understand. Every team member, from the spot boy, director, co-stars, everybody. It's just so sweet. लेकिन नीरू, जब हम आपके पास आते हैं, जैसे कहते हैं ना आपके बहुत सारे रोल्स हैं, तो एक्टर का हमने देख ही लिया, आपसे लोग कितना प्यार करते हैं, प्रोड्यूसर आप इस फिल्म में हैं, एक माँ हैं आप, और मैं जब अपने आप को रियलाइज करती हूँ, आई रिमेम्बर कि अचानक कभी भी फोन आ जाता है और मैं बेचैन हो जाती हूँ। 3 बच्चे इतने क्यूट से, आपके प्यारे से बच्चे हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर कर रहे हो, आप उनको इतना दूर छोड़ के यहाँ आना, सबसे ज़्यादा कौन सा चैलेंज लगता है कि जब फ़ोन आ जाता है कि मम्मा कहाँ पे हो? You know, मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरी बच्चियाँ इतनी समझदार हैं, इतनी मैच्योर हैं। वो 3 साल की है, 2 और 7 साल की है। कभी भी मुझे फ़ोन पे मतलब ये नहीं कहा कि मम्मा आई मिस यू, कम होम, बल्कि वो कहेंगी कि ओके गुड लक मॉम, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, हाउ वाज योर डे। सो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, सपोर्टिव फैमिली। नहीं तो वो मुश्किल होता है अगर मेरी बेटियाँ मम्मी कम होम, बट उनको घर पे भी इतना प्यार मिलता है। माय पार्टनर इज एन अमेजिंग फादर कि वो मुझे मिस नहीं करते। मासी, नानी, एवरीबॉडी, इट्स नॉट मी, मेरी एक सपोर्ट सिस्टम है, एक टीम, जैसे टीम प्ले बनाते वैसे एक टीम फैमिली को संभालते। सो टीम इज डूइंग दिस वर्क, लेकिन आई मस्ट से कि वो बच्चे कनाडा में है ना, तभी इतने क्यूट है, वरना यहाँ वाले होते ना आई टोटली जाती हूँ ना। ये बात है, तो थोड़ा बहुत तो घर में होता होगा। तो ये देखिए, ये मजेदार चैट चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रेलर से जुड़ी जब हम बातें कर रहे हैं, और एक बहुत ही शरीफ सा आदमी है जो हमारे बीच में, हम जहाँ वुमेन पावर जुड़ गई है ना, तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो एक फटाफट से लास्ट हम रैपिड फायर करते हैं। मुझे लगता है आपको प्लीज उसमें जवाब देने होंगे, क्योंकि यहाँ वुमेन पावर के बीच में आप बड़ी शांति से बैठे हैं। तो दर्शकों, अब हम कलीजोटा की कास्ट के साथ पूछने वाले हैं कुछ मजेदार और चटपटे सवाल। देखिए आते हैं कैसे जवाब देखते हैं। देखिए, इस फिल्म में टीचर्स और कहते हैं ना टीचर वाला जो लव है वो बहुत देखने को मिला है, तो कुछ सवाल उसी से जुड़े हैं, एंड आई एम श्योर ये रैपिड होगा। तो ये अब पहला किसका है? नहीं, अच्छा, कोई भी जवाब देगा। हाँ, तो ये मुझे ठीक है, शुरू करें। अच्छा, जैसे आप उनको छेड़ रही हैं, टीचर को किसी ने कौन है जिसका टीचर पे क्रश है? वाह सर, अब तो बोलना पड़ेगा। टीचर पे कोई कभी किसी टीचर पे क्रश अच्छा, कोई क्लास वाली पे रहा, साथ वाली पे, किसी पे? Obviously. कुछ तो ऐसा बताइए। कुछ तो ऐसा चटपटा, हाँ कुछ तो चटपटा नहीं है। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा टीचर पे था। अच्छा, आप जैसे इस फिल्म में अपनी टीचर से कनेक्ट होती हैं, कौन है जो अभी भी अपने स्कूल टीचर से कनेक्टेड है? वामिका सारे मार्क्स ले जा रही हैं। मैं ज़्यादातर स्कूल गई नहीं ना, तो मुझे किसी से कुछ नहीं था स्कूल। कोई नहीं, आई हर्ड द डायलॉग कि मुझे पता था कि मैं तो हीरोइन बनने वाली हूँ, मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। 100% मुझे तो याद ही नहीं मेरा टीचर कौन था क्लास में। इनफैक्ट मुझे तो मेरे बर्थडे पे एवरी ईयर आई हैव दिस टीचर सरबजीत मैम, वो मुझे, हमारी इतनी बात हुई, मुझे हर बर्थडे पे उनका व्हाट्सएप मैसेज आता है कि हैप्पी बर्थडे बेटा, और दैट्स द ओनली इंटरेक्शन आई हैव विद हर, एंड एवरी ईयर एंड आई फील सो हैप्पी दैट शी ऑलवेज लाइक टेक्स आउट टाइम टू यू नो मैसेज मी एंड टू रिमेंबर कि आज बर्थडे है। तो हाँ। सबसे ज्यादा पढ़ाकू कौन रहा है आप में से? Obviously मैं नहीं। पढ़ाकू तो मैं नहीं रही हूँ, आप तो रहे होंगे। टीचरों के नाम रखने का एक बड़ा चलन रहता है, किसने रखे हैं? ऑलरेडी रखे हुए थे, वही बुलाते थे। ओके ठीक है, चलिए गाइस कुछ तो नंबर आपको लेने पड़ेंगे। सेट पर सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? डायरेक्टर साहब को सबसे ज्यादा परेशान किसने किया आप तीनों में? थोड़ा परेशान नहीं किया? नहीं, ऐसे लगने हैं तो दर्शकों, ये था रैपिड फायर। तो मैंने ये था रैपिड फायर। कोशिश की कि रैपिड हो,
पर उसमें रैपिड जैसा कुछ नहीं था तो हम उसे इग्नोर मारते हैं। तो लेकिन ये वो कास्ट है जो आप सोचिए यहाँ बातें करने में मुझे इतना मजा आया तो आपको फिल्म देखने में कितना आएगा। लेकिन सबसे जरूरी है और जाके मैं इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल जरूर करूंगी और मैं आप लोगों को थैंक यू जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि दरअसल ये जो जजमेंट है ना, इससे हर औरत को गुजरना होता है कि अच्छा आज ये पहना है, अच्छा आज घर से ऐसे निकली हो। तो थैंक यू, इस बड़े से आम से लगने वाले बहुत बड़े विषय को आपने एक फिल्म के तौर पे उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दर्शकों बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ और हम लाते रहेंगे ऐसे विचार। धन्यवाद।